राज्य शिक्षण मंडळाच्या 10वी आणि 12वीच्या परीक्षेसाठी विद्यार्थिनींना बुरखा घालून परीक्षा केंद्रावरती प्रवेश देऊ नये अशी मागणी मत्स्योद्योग मंत्री नितेश राणे यांनी शालेय मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे केली। पत्राद्वारे नितेश राणेंनी बुरख्यामुळे कॉपीचं प्रमाण वाढतं असा युक्तिवाद केला। त्यांच्या या मागणीकडे दादा भुसेंनी एक प्रकारे कानाडोळाच केलाय। कॉपीमुक्त परीक्षा हे शिक्षण विभागाचं अभियान आहे। बुरखा घातलेला असू दे किंवा बुरखा नसू दे, कोणी विद्यार्थी कॉपी करणार नसल्याचं दादा भुसेंनी स्पष्ट केलंय। अभी हिंदू धर्म में भी हम लोग अलग अलग तरीके से हमारे धर्म का प्रसार करने के लिए हम लोग अलग अलग हमारे कपड़े और वो सारी चीज पहन सकते हैं। हम अगर विद्यार्थी बन के अगर हिंदू समाज के लोग वहां आके अगर परीक्षा दे रहे हैं तो उसी तरीके का दूसरे धर्मों में भी करना चाहिए। उधर अगर अभी इनको कोई पूछने जाएगा कि बाबा बुरखा में क्या है, मतलब कौन है वो आप बताइए, या तो चेकिंग के नाम पे अगर उनको कुछ पूछेगा तो वापस वो लोग अलग लॉ एंड ऑर्डर का विषय खड़ा कर देते हैं। ऐसी बहुत सारे घटनाएं हमारे देश में हुई है। कॉपी के बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं जहां बुरखा का सहारा लेके कॉपी के भी अलग अलग इंसिडेंसेस हुए हैं। इसलिए हमको हमारा इतना ही बोलना है, ऐसी किसी भी तुष्टीकरण के चीजें हम लोग हमारे राज्य में करेंगे नहीं। हमको सभी को उस तरीके का अच्छा शिक्षा देनी है, एजुकेशन देना है और उस तरीके से हमको काम करना है। कॉपी मुक्त परीक्षा हे मिशन आपल्या शालेय शिक्षण विभागाचं राहिलेलं आहे। कॉपी कोणही विद्यार्थी करणार नाही याची काळजी विभाग त्या ठिकाणी घेतो आहे। कॅमेरे बसवण्यात आलेले आहेत, पोलीस बंदोबस्त आहे, पर्यवेक्षक तिकडे आहेत। मग ते बुरखावाला असू दे, बिगर बुरखावाला असू दे, कोणीही विद्यार्थी कॉपी करणार नाही याची काळजी विभाग घेतो आहे। दरम्यान बुरखा घालूनच परीक्षा देण्यावरती नाशिकमधल्या विद्यार्थिनी ठाम आहेत, तर नितेश राणेंवरती कारवाई करण्याची मागणी या विद्यार्थिनींनी केली आहे। बुरखा घालून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रात बसू नये असं वक्तव्य 2 दिवसापूर्वी मंत्री नितेश राणे यांनी केलेलं आहे। त्या आशयाचं निवेदन देखील त्यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना दिलेलं आहे। आपल्या सोबत बोलण्यासाठी काही 10वीचे विद्यार्थिनी आहेत, आपण त्यांच्याकडनं हे जाणून घेतो। मैडम, नितेश राणे जो मिनिस्टर है उन्होंने एक बयान दिया हुआ है कि जो बुरखा पहन के आएंगी लड़कियां उनको शिक्षा हॉल में प्रवेश न दे। ये जो भी मिनिस्टर ने ये बयान दिया है कि उन्हें प्रवेश ना दे जो लड़कियां बुर्का पहनकर आती है सेंटर पे, तो ये बयान से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इस्लाम में बुर्का पहनना हमारा शौर है। हम बुर्का पहनकर ही सेंटर पर एग्जाम देंगे। हमारे मजहब के लिए बुर्का पहनते हैं, हम ना कि चीटिंग करने के लिए बुर्का पहनते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि लड़कियां एग्जाम सेंटर पर बुर्का पहनकर इसलिए आती है ताकि चीटिंग कर सके वो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अगर उन्हें ऐसा लगता है तो फिर वो एक स्पेशल टीम भेजे, लेडी टीम भेजे, ताकि वो हमें चेक कर सके। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ऐसे किसी के भी दबाव में आकर ये कुछ एक्शन ना ले कि बच्चों की पढ़ाई पे जिसकी वजह से प्रेशर पड़े। आपको जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करना चाहिए। जिसने भी ये बयान दिया है उनके ऊपर कार्रवाई करे और बच्चों पर दबाव ना डाले कि वो एग्जाम हॉल में सिर्फ बिगैर बुरके के बैठेंगे। ऐसा नहीं, हम बुरका पहनकर ही वहां पर बैठेंगे। ये हमारा जमहूरी मुल्क है। शिक्षण मंत्र्यांना देखील या मुलींनी आवाहन केलेलं आहे की अशा वक्तव्यांवर कारवाई करा आणि एक आमच्यावर या अशा वक्तव्यामुळे प्रेशर येऊ शकतो, आमची मानसिकता देखील याच्यामुळे बदलू शकते। संदीप जेजुरकर, एबीपी माझा, नांदगाव, नाशिक। मंत्री नितेश राणेंच्या बुरखाबंदीच्या मागणीला भिवंडीतल्या विद्यार्थिनींनी सुद्धा विरोध केलाय। धर्म आणि शिक्षण हा वेगळा विषय आहे, शिक्षणाला राजकारणाशी जोडू नये। सरकारने शिक्षणावरती भर द्यावा, ड्रेस, हिजाब आणि बुरख्यावर नाही, अशी भूमिका या विद्यार्थिनींची आहे। मेरे नज़र में बुर्का पहनकर हमें एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि हमारा इंडिया बहुत सारे मजहबों से मिलकर बना है और उसमें हमारा इस्लाम भी है, और हम चाहते हैं कि हमारे नुक्ते नज़र पर भी ध्यान दिया जाए। हम एग्ज़ाम हॉल में
बुर्का पहनकर हमें इजाज़त दी जाए, क्योंकि हम बहुत सालों से बुर्का पहन के जाते हैं। हम बस एक एग्ज़ाम देने के लिए अपना बुर्का नहीं निकाल सकते हैं। हम कौम का मुस्तकबिल है, तो अगर हमें पढ़ने अच्छे से नहीं दिया जाएगा, हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे एग्ज़ाम में हमारी काबिलियत देखी जाती है, ना कि हमारा बुर्का कपड़ा ये सब देखा जाता है, जैसा कि हमारे दस्तूर में लिखा भी है। तो अगर हमको आगे पढ़ना है तो हमें पहले 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम को कंफर्टेबल तरीके से देंगे तो हम आगे अच्छे से पढ़ पाएंगे और इससे हमारे मुल्क का ही फ़ायदा होगा। तो इसमें बुर्के को टारगेट करना ये तो बिल्कुल सही नहीं है। ये बिल्कुल सही है, जैसे कि हमारा जो हिजाब है ये हमारा पार्ट ऑफ कल्चर है, ये कोई फोर्सिंग या तो फिर कोई फोर्सिंग नहीं है, ये हमारा कंफर्ट जोन है। और आई थिंक एजुकेशन में कोई एक मजहब, पर्टिकुलर मजहब को जो टारगेट करना वो बहुत ही गलत है। जैसे कि कह रहे हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, तो यहाँ पे हर मजहब का अलग अलग लिबास है, तो सिर्फ हिजाब को ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। बुर्का हमारी इज़्ज़त है और हम चाहते हैं कि हम अपनी इज़्ज़त के साथ अपना एग्ज़ाम क्लियर करें और आगे बढ़े। हम ये नहीं चाहते कि हम अपनी इज़्ज़त को छोड़ के बस दूसरों की बात सुने और आगे बढ़ते जाए। हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर हमारे हिजाब के साथ हो और हम अच्छी तरह से कामयाबी हो। और मैं ये भी चाहती हूँ कि सरकार से कि ये हमारे हिजाब पर पाबंदी ना लगाए। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।